बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज हम क्विक बुक की क्लास नंबर 72 में इनवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनवाइस क्या होती है और इस डॉक्यूमेंट की क्या अहमियत होती है, वो आज की क्लास में हम समझेंगे। जैसे हम क्विक बुक में इनवाइसेस किस तरीके से क्रिएट की जाती है वो पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं और आज जो है वो हम इनवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनवाइस क्या होता है और डॉक्यूमेंट इनवाइस का जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। देखें, इनवाइस हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम किसके साथ, यानी कि हम किस कस्टमर के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में हम क्या डील कर रहे हैं अपने कस्टमर या क्लाइंट के साथ। उस कस्टमर या क्लाइंट के साथ हम कोई सर्विसेज डील कर रहे हैं या हम अपने गुड्स सेल कर रहे हैं। ठीक है। इनवाइस में हमें ये पता चलता है कि हमने कौन सी सर्विसेज या कौन से गुड्स किस प्राइस में, किस तारीख को, किस कस्टमर को, किस पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के तहत सेल की हैं। ये अकाउंटिंग और आपके लीगल वाइज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस इनवाइस के थ्रू हम अपनी पेमेंट इनकम के तौर पर अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में इनवाइस का मतलब ये है कि हम अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स कस्टमर को या क्लाइंट को सेल करते हुए उसे बताते हैं कि इस सर्विस या इन गुड्स के टोटल कितनी पेमेंट हुई और इसमें जो आपने पेमेंट हमें देनी है वो कितने डेज में देनी है या उसकी क्या ड्यू डेट है। जब हम इनवाइस की बात करते हैं तो इनवाइस का हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत सी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे जब हम कोई भी इनवाइस क्रिएट करते हैं किसी भी सिस्टम पर, चाहे वो क्विक बुक हो, टैली हो, पीसी हो, जब हम एक इनवाइस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि वो हमारे कस्टमर और क्लाइंट के लिए एक रिसीवेबल खड़ा कर देता है, जिसके लिए हमें ये पता चलता है कि हमने इस कस्टमर से कितना पेमेंट रिसीव करना है या कितना अमाउंट हमें वो कस्टमर देगा। और जैसे ही इनवाइस क्रिएट की जाती है अकाउंटिंग सिस्टम में, तो रिसीवेबल के साथ साथ इसका इफ़ेक्ट हमारी इन्वेंट्री पे भी पड़ता है। यानी कि आपने जो इन्वेंट्री सेल करी है उसकी जो क्वांटिटी आपके पास पहले मौजूद थी वो उसमें से जब माइनस हो जाती है तो पीछे आपके पास आपका जो स्टॉक है, आपकी जो इन्वेंट्री है, उसमें से वो गुड्स माइनस हो जाता है तो आपकी इन्वेंट्री पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इनवाइस हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि हमें हमारे क्लाइंट और कस्टमर के रिसीवेबल की कंप्लीट डिटेल फराहम करता है और क्लाइंट को भी बताता है कि उसने हमें कितने पैसे किस सर्विस या गुड्स के एवज देने हैं। इसके अलावा अगर हम इनवाइस के फॉर्मेट की बात करें या टाइप्स की बात करें तो हम अपने बिजनेस को देखते हुए बिजनेस के हिसाब से इनवाइस का फॉर्मेट तैयार किया जाता है।
जैसे अगर मैं आपको इनवाइसेस की टाइप बताऊं तो सबसे पहले इनवाइस मैं ले लेता हूं, या मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ इनवाइस। ठीक है, बिजनेस को देखते हुए जो टाइप आपको चाहिए वो आप बनाएं। जैसे पहली टाइप हमारे पास होती है कमर्शियल इनवाइस। कमर्शियल इनवाइस, ठीक है। कमर्शियल इनवाइस हमारी वो इनवाइस होती है जो हम एक्सपोर्ट करते हुए इस इनवाइस को यूज़ करते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट करते हुए जब हम कमर्शियल इनवाइस बनाते हैं तो उसमें हमारी जो गुड्स है उस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसके अलावा उसका डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ से हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और शिपमेंट उसकी कहाँ की है, और इसी के साथ साथ और भी बहुत सी डिटेल उसमें लिखी जाती हैं। तो ये आपके पास एक प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है आपका ट्रांजैक्शन का, जिसमें आप कंप्लीट डिटेल लिख देते हैं। तो आप की जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो इस इनवाइस को देखते हुए इस पर कितना टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, वो इन तमाम प्रोडक्ट की डिटेल्स को देखते हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए, डेजिग्नेशन शिपमेंट को देखते हुए वो इसके ऊपर चार्जेस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड होती है हमारे पास यूटिलिटी इनवाइस। यूटिलिटी इनवाइस से क्या मुराद है? जैसे आपके पास के इलेक्ट्रिक का बिल आता है, सुई गैस का बिल आता है, सेवरेज एंड वाटर बोर्ड का बिल आता है आपके पास। तो ये हमारे पास यूटिलिटी इनवाइस होती हैं। इसमें आपके पास लिखा हुआ होता है कि अमाउंट ऑफ बिल कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपके पास लिखा हुआ होता है कि इसकी ड्यू डेट क्या है, आफ्टर ड्यू डेट कितना सरचार्ज किया जाएगा लेट। ठीक है, यानी कि फाइन लगेगा। और उसके साथ साथ आपकी पेमेंट हिस्ट्री भी होती है। तो ये वाली जो इनवाइस है इसे हम कहते हैं यूटिलिटी इनवाइस। ठीक है, इसके बाद आपके पास होता है वैल्यू माइलस्टोन इनवाइस। ये इनवाइस आपके पास ज़्यादातर जो बनाई जाती है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बनाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट से एक पेमेंट का जो लेन देन है, पेमेंट की जो टर्म्स हैं उसको फिक्स कर लेते हैं। जैसे एक क्लाइंट है, उसने हमें एक बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर दिया, कंस्ट्रक्शन करवाई एक बिल्डिंग की। हमने ये कहा कि हम उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और उसकी रूफ यानी कि छत डलने पर हम इतने पैसे आपको देने होंगे, वो आपको पैसे दे देगा। फिर बात हुई कि फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट करेंगे, फिर आपने इतनी पेमेंट हमें देनी है। तो ये
तमाम पेमेंट्स जो आप इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, वो जो इनवाइस होती है वो हमारी कहलाती है वैल्यू माइलस्टोन इनवाइस। ठीक है। इसके बाद होती है आपके पास बेसिक इनवाइस, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, आप इसको देखते भी हैं, जिसमें आपके पास क्वांटिटी लिखा हुआ होता है, प्रोडक्ट की डिटेल होती है, ठीक है, यूनिट प्राइस आपके पास लिखे हुए होते हैं, टोटल अमाउंट लिखा हुआ होता है, कितना टैक्स लगा ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। जब आप किसी भी स्टोर वगैरह से परचेजिंग करते हैं तो आपको जो इनवाइस उस वक्त मिलती है, जो बिल आपको मिलता है, वो आपकी होती है बेसिक इनवाइस। ठीक है। इसके बाद आपके पास होता है टाइम बिलिंग इनवाइस। ये वो इनवाइस होती है जो कि हम आवरली बेसिस के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। जैसे आपका कोई कंसल्टेंट है, आपका लॉयर है, आपने गाड़ी रेंट पे ली हुई है, आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी ली है जो रेंट पे आपने ली है, उसका आप रेंट पे करेंगे, वो आवरली बेसिस पर आपसे चार्ज कर रहा होता है, तो उस इनवाइस को हम कहते हैं टाइम बिलिंग इनवाइस। ठीक है। इसके बाद हमारे पास छठी जो टाइप होती है वो हमारे पास होती है पेंडिंग इनवाइसेस। पेंडिंग इनवाइस वो इनवाइस होती है जो आपको पार्शियल पेमेंट कस्टमर करता है, और पार्शियल पेमेंट से मुराद क्या है कि उस कस्टमर से आपने 1 लाख रुपए लेने थे, लेकिन उसने आपको 50,000 रुपये की पेमेंट करी, बाकी 50,000 रुपये उसके ऊपर हमारे बैलेंस है, पेंडिंग में है। तो इसका रिकॉर्ड भी मैनेज करना पड़ता है हमें, ताकि हमें पता हो कि इतनी पेमेंट आ चुकी है और इतनी पेमेंट हमने रिसीव करनी है। इसके बाद आपके पास होती है रिक्वायरिंग इनवाइस। ठीक है, जो कि हमारे पास एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स इनवाइसेस होती हैं। ये आपकी मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं और ईयरली भी हो सकती हैं। जैसे आपका हाउस का रेंट है, आपको पता है कि 11 महीने आपकी जो बात हो गई है रेंट की 25,000 रुपये है, तो आपने वो 25,000 की ही हर मंथ आपने इनवाइस निकालनी है। ठीक है, तो वो आपकी कहलाती है रिकरिंग इनवाइसेस। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती है, तो हम अपने बिजनेस को देखते हुए, डीलिंग को देखते हुए उन इनवाइसेस का इंतखाब करते हैं, जो कि हम यहाँ पर जैसी इनवाइस हमें चाहिए होगी वैसी इनवाइस हम अपनी कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं क्विक बुक में। वो हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, आप मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं क्विक बुक के वो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनवाइस का जो एक लेक्चर है हमने आज की क्लास में पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, और वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।